नमस्कार। तो आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है एक भक्त की। एक ऐसी कहानी जो श्रद्धा और समर्पण की असली परीक्षा के बारे में है। चलिए इस सफर को करीब से महसूस करते हैं। सोचने वाली बात है ना, कि जब किसी की अटूट आस्था की परीक्षा होती है तो आखिर होता क्या है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक भक्त की बेचैनी से, उसकी अधीरता से, और यहीं से हमारे जो मुख्य पात्र हैं उनके मन का संघर्ष शुरू होता है। मिलिए श्री रामभद्र जी से। ये कोई साधारण इंसान नहीं थे। ये भगवान श्री राम के एक बहुत बड़े भक्त थे और एक बहुत ही सम्मानित आध्यात्मिक गुरु भी। तो बात कुछ यूं है कि श्री रामभद्र जी चातुर्मास के पवित्र समय में एक जगह पर रुके हुए थे। अब उनके प्रवचन सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ती थी। पर मजे की बात यह है कि उन्हें खुद ये भीड़, ये शोहरत बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो बस जैसे ही बारिश का मौसम खत्म हुआ, वो वहां से निकलने के लिए एकदम बेचैन हो गए। और ठीक यहीं कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक सपना जिसे उन्होंने अनदेखा कर दिया। अब आगे बढ़ने से पहले स्वप्नादेश क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई आम सपना नहीं होता। ये असल में भगवान की तरफ से एक सीधा सीधा निर्देश होता है जो सपने में मिलता है, और एक भक्त के लिए इसे मानना बहुत जरूरी होता है। तो श्री रामभद्र जी को सपने में खुद भगवान श्री राम ने आदेश दिया। उन्होंने कहा, बारिश के बाद शरद ऋतु में भी तुम यहीं रुको और लोगों में भक्ति का प्रचार करो। मतलब बिल्कुल साफ साफ निर्देश था, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस आदेश को अपने मन का वहम मान लिया। सोचा कि ये तो बस मेरा मन है जो मुझे जाने से रोक रहा है, और बस उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। और शायद यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तो अब देखते हैं कि उनके इस फैसले का नतीजा क्या निकला। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां नदी अपना रौद्र रूप दिखाती है। तो बस अपनी बेचैनी के चलते उन्होंने तय किया कि वो जल्दी निकलेंगे, और वो निकल पड़े अपनी यात्रा पर। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंचे। देखा तो पानी बहुत ही कम था, ऐसा कि आराम से पैदल पार कर लें। मतलब सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था, या शायद सिर्फ लग रहा था। और फिर अचानक नदी में सैलाब आ गया। पानी का बहाव इतना तेज और गहरा था कि वो उन्हें अपने साथ बहा ले गया। वो डूबने लगे और देखते ही देखते सब कुछ उनके हाथ से निकल गया। और यहीं जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड़ पर पहुंचती है, जहां उन्हें कृपा का एक हाथ मिलता है। ये पल था उनके असली समर्पण का। जब उन्हें लगा कि अब उनका अंत निश्चित है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्हें पछतावा हुआ, और उन्होंने बस राम नाम जपना शुरू कर दिया। कहते हैं ना, जब इंसान का अपना जोर खत्म हो जाता है तभी असली समर्पण शुरू होता है। उसी पल भगवान श्री राम प्रकट हुए, और उन्होंने एक मीठी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, तुमने मेरा आदेश तोड़ा, इसलिए मैं तुम्हें इसी नदी में छोड़े जा रहा हूं। सोचिए, ये सिर्फ कोई डांट नहीं थी, ये उनके कर्मों का सीधा फल था। ये सुनकर श्री रामभद्र जी ने पूरी तरह से हार मानकर बड़ी ही विनम्रता से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूँ। आपका बच्चा गलती कर सकता है, पर आप तो दया के सागर हैं। आप अपना स्वभाव कैसे बदल सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ माफी नहीं थी, ये अपनी गलती का इकरार था, और साथ ही भगवान की दया में एक अटूट विश्वास भी। और बस ये विनम्र शब्द सुनते ही भगवान ने उन्हें पानी से बाहर निकाला और किनारे पर सुरक्षित खड़ा कर दिया। आखिर में उनके समर्पण ने ही उनकी जान बचाई। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, वो सबक जो उन्होंने सीखा, क्योंकि इस एक घटना ने उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया। भगवान के प्यार और उनकी कृपा से उनका दिल ऐसा भरा कि वो सीधे उसी जगह वापस लौट गए जहां से भागने की उन्होंने जिद पकड़ी थी। अब उनका नजरिया, उनकी इच्छाएं, सब कुछ बदल चुका था। जब लोगों ने इस चमत्कार के बारे में सुना तो भीड़ पहले से भी ज्यादा हो गई, पर इस बार उन्हें उस भीड़ से कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने सबको अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने भगवान का आदेश नहीं माना, और कैसे फिर भी भगवान ने उन पर अपनी अपार कृपा बरसाई। और इस तरह उन्होंने सबके दिलों में सच्ची भक्ति जगा दी। यानी घूम फिरकर उन्होंने वही काम पूरा किया जिसका उन्हें शुरू में आदेश मिला था।
और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है कि आखिर वो कौन सा पल होता है जब कोई बड़ी मुसीबत असल में जिंदगी को साफ-साफ देखने का एक मौका बन जाती है। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको कभी ना कभी सोचना चाहिए।